क्या करेंगे? हम लोग कोर्ट गए थे, हम लोग कोर्ट से मिला तो फिर हम लोग जाने खोजे तो ये हम लोग को प्रलोभन दिया, बोला कि आप ऐसा काम कीजिए पर मत जाइए कोर्ट उट, हम आपको कहीं कुछ नहीं करेंगे। हमारा सब सेटअप है, बोला हुआ है, आप लोग का हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये तो पर महादेव नाम जानेगा। बिल्कुल पड़ेगा उसको। 2 मंजिला मकान था। याचिका दायर हुआ है, उसमें इंटरवेनर पिटीशन 24-13 नंबर पड़ा है 2026 है, जिसको कि 13 तारीख को सुनिश्चित किया गया है, कोर्ट में मेंशन किया गया है न्यायालय में समक्ष। उसको 13 तारीख को सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये रहेगा। तो नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस पर से आज हम कुछ पर्दा से राज उठाएंगे। अंदरूनी जो बातें थी, किस तरह से लोगों को भ्रम में रखा गया और अंततः कैसे लोगों का हुआ नुकसान, हम उस पर हम बात करेंगे। कुछ कानून के जनपकार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये जो घर जो बीच वाला जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो घर है, इसमें 25 या 24 फरवरी को एक बिटिया का शादी होना था। लेकिन आज देख लीजिए, ये घर कल तक कैसा था, आज ये खंडहर में तब्दील हो गया। सवाल लगातार ये उठ रहा है, पैसा ले करके भी आज क्या उन्होंने किया? क्या ऐसा पैसा लोगों को फलेगा? ये लोग कह रहे हैं, ये महिलाएं कह रही हैं, लगातार उनके आंखों से आंसू गिर रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं, लेने समय आपने क्यों नहीं सोचा? तो खैर, ये दूसरा दिन है, ये लगातार तमाम JCB चल रहा है और आज टायर जला करके लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन कई लोग कई बात कर रहे हैं, कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो भाई, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, पहले अपने आप को भी देखिए आपने क्या किया। ये क्या है पूरा मामला, हम आगे आपको हम सुनाएंगे। क्योंकि कुछ हाईकोर्ट में लोग गए थे, तो हाईकोर्ट से भी क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ रही है, उससे भी पर्दा उठाना जरूरी है। कि समय रहते हुए आप नहीं जगिएगा तो नुकसान होना तय होता है। ये हर हमेशा हम कहते हैं, आज यहाँ भी वही कुछ मामला हमको सामने आ रहा है। लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को साइड रहने के लिए बोला जा रहा है और आज भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, खेल अंचल अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, ये आदेश का अनुपालन कराने वाले हैं। जो आदेश आता है, बस उस आदेश पे इनको काम करना होता है। जो काम है, इसके ऊपर जाकर के ही आपको काम हो पाएगा, जहाँ से ये आदेश आता है। तो हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है, बशर्ते बस आप केवल एक पक्ष देखते हैं और दूसरे पर आरोप मर देते हैं, तो ये भी कहीं तक उचित नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं, हम आगे आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंचल अधिकारी यहाँ पे भी मौजूद हैं और ये तमाम घरों पे ये आप देख सकते हैं किस तरह से आज ये घरों को खंडहर में ये तमाम घरें तब्दील हो गई हैं। कल तक ये घरें कैसी थी, लेकिन एक चूक और समय पे ना जगना, ये जीता जागता उदाहरण है। क्या बोले इस पर ज़्यादा हम आगे आपको सुनाएंगे, ये सब क्यों बोल रहे हैं हम। क्योंकि हम लोग देखिए, कभी कभी कुछ लोगों को इशारा करते हैं, हिंट देते हैं, तो कहते हैं कि हम बात कई बार कहते हैं कि बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी होता है। हमने कल कुछ लोगों को हिंट दिया था, लेकिन वो लोग इस बात को लिए नहीं। और कई लोग हम लोगों पे भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो भाई, हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ आपको हासिल नहीं होना है। बातों को आपको समझना होगा कि हम लोग बातों बातों में क्या आपको हिंट दे रहे हैं। कई बार चेकिंग भी होता है तो हम हिंट देते हैं, लेकिन उसमें भी कई लोग हमें लोग आरोप लगाते थे। खैर, गलती आपकी है, आपके गलती के चलते ये परेशानी बढ़ती है। देखिए, आगे तक घर है, ये तमाम घर अभी
इधर से टूटना शुरू हुआ है। इसके बाद इन तमाम घरों पे ये जेसीबी जाएगा और फिर अपना काम करेगा। और ये अंचल अधिकारी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में और थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके देखरेख में ये अभियान अभी भी लगातार चल रहा है। दखल देहानी का मामला है, सीधी सी बात है। तो चलिए, जिस तरह से आप सभी को पता है कि सुखदेव नगर थाना के पीछे जो लगातार मामला गरमाया हुआ है, 14 घर जो टूट रहा है, लगातार लोग अपनी परेशानियों को ले लेकर के अब कोर्ट पहुंच रहे हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कानून के जानकार हैं और इनके वरिष्ठ वकील हैं, जिनके साथ ये रहते हैं। हाईकोर्ट के वो वकील हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुँचा है, लेकिन दो सब जानते हैं हम लोग। ये पूरे मामला को आप जान ही रहे होंगे, क्या कुछ है और क्या कुछ पहले से चल रहा था, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, इसमें पहले से यही चल रहा था कि एसआर कोर्ट का आदेश हुआ था इन लोगों के पक्ष में, जिसके विरुद्ध महादेव उरांव हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट वाला आदेश इनके पक्ष में हुआ, फिर एलपीए फाइल हुआ। एलपीए जो है पेंडिंग चला आ रहा था, उसके बाद वो डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट होने के बाद उसमें उसको जीवित करने के लिए सीएमपी फाइल किया गया, वो भी बाद में डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। उस बीच में 2018 में इन लोग महादेव उरांव के विरुद्ध कंप्लेन केस और टाइटल सूट भी फाइल किया गया मोहल्ले वासी के द्वारा से, इन 14 लोगों के द्वारा। इस बीच 2019 से लेकर के और 2024 के पूर्व 24 तक में महादेव उरांव आउट ऑफ कोर्ट जो है इन लोगों से मिल करके सेटलमेंट किया। जिस बात की जानकारी, सेटलमेंट की जानकारी महादेव उरांव ने कोर्ट को, न्यायालय को कभी नहीं दिया और सेटल किया। करीबन 1.5 करोड़ रुपया इन लोगों से चेक के माध्यम से सब लोग से ले चुके हैं। लेने के बाद सादा पेपर पे हस्ताक्षर करके इन लोगों को सबको अलग अलग कागज़ भी दिए और इन लोगों को कहे कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, मेरा जो भी दावा था हम समाप्त कर चुके हैं। जो आपको हम यहाँ पे रोकेंगे, मेरे ख्याल से 1 करोड़ 25 लाख की बातें सामने आ रही। नहीं, वही 1.25 से 1.5 करोड़ लगभग है कुल मिला करके, जहाँ तक हमें जानकारी है। अब 2024 के पहले ये तो इतना ले लिए, अब 2024 तक में ये लोग इतना आश्वस्त कर दिए कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, एकदम बेफिक्र हो। इसलिए ये लोग जो अपने जो भी मामला इन लोगों का न्यायालय में पेंडिंग था, उस पर ये लोग ध्यान देना छोड़ दिए कि भाई निश्चित हो गया कि हमारा तो सबसे सेटलमेंट हो गया, हमारा तो आराम से रहेंगे। और उसी के उपरांत इसी का लाभ उठाते हुए महादेव उरांव ने माननीय उच्च न्यायालय में रीट फाइल किया 2024 में, जिसमें सिर्फ सरकार को पार्टी बनाया और इन लोगों को पार्टी बनाया ही नहीं, इन लोगों को कोई पक्षकार नहीं बनाया और अपने पक्ष में एक आदेश पारित करवा लिए, अपने पक्ष में कोर्ट को गुमराह करके, सही तथ्य छिपा करके। एक बार भी ये सेटलमेंट की बात अगर न्यायालय में बताए रहते तो शायद ऐसा आज नहीं देखने को मिलता जो आज हो रहा है वर्तमान में। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश ये आ गया कि इनको दखल दिलाया जाए, अब ये दखल नहीं दिला रहे थे प्रशासन, तो उसके लिए इन लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को पार्टी बनाते हुए और सरकार को के विरुद्ध कंटेम्प्ट केस फाइल किया, जिसके अनुपालन में आज जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई किया जा रहा है। ये कार्रवाई जो किया जा रहा है, लोगों का कहना है कि हमने महादेव उरांव को पैसा दिया, तो क्या ये ज़मीन उनका था? महादेव उरांव का ज़मीन था नहीं, महादेव उरांव की किसी गोतिया मंगरा उरांव का था, जिसके बारे में इनका कहना था कि वो नावल्द गुजर गए। जबकि लोगों का कहना है और हम लोगों ने जो टाइटल सूट भी फाइल किया था तो उसमें ये दिखाया था कि हम लोगों ने उसका एक मंगरा का कोई बेटा था, सोमरा नामक व्यक्ति, तो महादेव के साथ में उसको भी पक्षकार हम लोगों ने बनाया था और वो केस फाइल किया था, एडमिट भी हो गया था। महादेव के विरुद्ध एक्स पार्टी चलने लगा, वो एपीयर नहीं हुआ उसमें नोटिस जाने के बाद भी, और वो केस आज 2023 में डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट में वो भी चला गया। चूँकि ये लोग तो निश्चिंत थे, केस पे ध्यान ही नहीं दिए करके कि हम लोग का तो अपना सारा चीज़ हो गया। आज पुनः इस पे हम लोग जो अभी कंटेम्प्ट केस जो है, जिसके आदेश के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, उसी कंटेम्प्ट केस में आज व्यवस्था होकर के ये लोग आए हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये 14 लोग जो हैं उसमें एक आईए इंटरवेनर पिटीशन फाइल किए हैं, जिसका आईए नंबर 24/13/2026 पड़ा है और साथ में गुहार लगाए हैं न्यायालय के सामने कि इसको जल्द सुनवाई के लिए, जिसका कि अगली तिथि 13 तारीख को रखी गई है, निश्चित की गई है सुनवाई के लिए। मतलब तो सीधे तौर पे महादेव तिर्की न्यायालय को अंधेरे में रखा है। बिल्कुल, और महादेव तिर्की के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये भोले भाले लोगों को छला है ये बिल्कुल ही गलत है, न्याय संगत बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इनका कहना है कि भूयरी ज़मीन है, तो
इनका कहना है भूयरी ज़मीन है। भाई भूयरी है तो तुम कैसे उसका कर सकते हो कुछ भी? रजिस्ट्री ही नहीं होता, जबकि इस पर रजिस्ट्री का पट्टा है लोगों का, 50-60 वर्षों से रह रहे हैं। पुनः मुआवजा के रूप में ये पैसा इन लोगों से वसूला गया है महादेव उरांव के द्वारा। इतना ही नहीं, सर्किल ऑफिस में अगर यदि भूयरी ज़मीन है तो सर्किल ऑफिस में म्यूटेशन क्यों है सब इनका? ये भी एक मामला बनता है। कई लोगों का उस 48 डिसमिल प्लॉट में से कई लोगों का म्यूटेशन भी है सर्किल ऑफिस में। ये जांच का विषय है, प्रशासनिक अधिकारी खुद उनके पास रिकॉर्ड है, वो खुद देख सकते हैं। बिल्कुल, एसएमपी न्यूज़ देखिए हर बातों पे लगातार ये मुहर नहीं लगाता है और ये भी अपना पक्ष रख रहे हैं। जो बातें इन तक आई है, जो मामला कोर्ट तक गया है, क्योंकि वहाँ पे ये भी शायद मेरे ख्याल से मौजूद थे और बातें इन तक भी आई थी, तो ये बातों को साझा कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ 25 लाख जो या समथिंग जो है, आप 1.5 करोड़ बता रहे हैं कि आसपास जो भी है, उनके पास वो सबूत है जो उन्होंने पेमेंट किया है। वो टोटल यहाँ तक कि उनके पास वीडियो तक है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास वीडियो तक है जो हम लोगों ने पेमेंट किया है। वीडियो है, सब चेक के माध्यम से पेमेंट किया गया है। महादेव उरांव ने खुद का अंगूठा, मतलब ये अंगूठा लगाया है, हस्ताक्षर कर करके दिया है, सभी को कागज दिया है। और आज इस प्रकार से उस चीज़ को, और आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो महादेव उरांव गायब है फिर से, फ़ोन बंद है उनका, कोई लोग भी मिल रहे हैं। बीच में ये लोग इतना तक महादेव उरांव इन लोग को आश्वस्त किए कि नहीं तुम लोगों को चिंता मत करो, नोटिस का चिंता एकदम बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि सर्किल ऑफिस में मेरा बात हो चुका है। वो लोग सिर्फ तुम लोग घर खाली कर देना, वो लोग ताला बंद कर लेंगे, चाबी हमको हैंडओवर कर देंगे, दखल हमको मिल जाएगा और फिर हम तुम लोग को रहने के लिए दे देंगे। इस बात को कह के वो लोग बिल्कुल अपने विश्वास पे ले लिए उन लोगों को, जिसका कि ये लोग आज खामियाजा भुगत रहे हैं। आगे इनको आज के पहले ही, जो आज गए ये लोग न्यायालय, पहले ही जाना चाहिए था। ऐसे में तो देखा जाए कि मान लीजिए कि अब तो कई घर टूट गया और लगातार टूट रहा है, जैसा कि हेहल अधिकारी कह रहे थे कि जब तक हमको आदेश नहीं आएगा हम अपना कार्रवाई करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पेपर लाइए, हम उसके बाद अपना कार्रवाई रोक सकते हैं, ऐसे नहीं रोकेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो ये रुपया लेन देन का बात आ रहा है, तो क्या लगता है कि आपको, हालांकि ये हम नहीं कहेंगे कि आप बता ही दीजिए कि ये हो सकता है, क्योंकि आप जज नहीं हैं, लेकिन हम राय ले सकते हैं कि मान लीजिए कि अब ये जो पूरा मामला है पैसा का, तो क्या यदि ये याचिका दायर करते हैं तो ये रिटर्न का मामला लग रहा है, या जो अब इनका नुकसान हुआ वो भरपाई कौन करेगा? नुकसान की भरपाई महादेव उरांव के चल अचल संपत्ति से ही कराना चाहिए, क्योंकि किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी को इस तरह से हनन करे कि एक बिका हुआ ज़मीन उनके ही बाप दादा ने बेचा या चाचा ने बेचा और बाद में डीड से बेचने के बाद मुआवजा का राशि भी प्राप्त कर रहे हैं। ये बात को आप उन लोगों तक पहुंचा भी नहीं रहे हैं, न्यायालय में नहीं रख रहे हैं और अपने आदेश में छल करके एक तो अलग से रीट फाइल करके अपने पक्ष में आदेश ले रहे हैं। ये तो हो गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है भूमाफियाओं के साथ मिल करके ऐसा काम कर रहे हों। लेकिन अगर क्षति की बात कहें, जो केवल पैसा रुपया की बात नहीं है, इतने जो मकान बने हुए हैं, वहाँ ठेला खोमचा वाले भी रह रहे हैं, कैसे कैसे करके पैसा लोग जुगाड़ किए होंगे, मकान बनाए होंगे। तो वही बात है ना, कह रहा हूँ कि भाई जो लोग भी इतना एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के किए, तो आखिर इसका भरपाई कहाँ से होगा? तो इसका भरपाई उसी से ना होगा जो दोषी व्यक्ति जो भी पाया जाएगा, जांच में जो भी सामने आ गया, चाहे महादेव हो चाहे कोई भी हो, तो उसके चल अचल संपत्ति से उसको बेच के हो या जैसे भी हो उसे वसूल करके इन लोग को भुगतान कराना चाहिए। ये जिला प्रशासन को भी मदद करना चाहिए, न्यायालय को भी इसके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी जैसा कि हम सुन रहे हैं कि 24 या 25 फरवरी को एक उसी घर में बिटिया की शादी थी। आज उनको शरीर में कटले खून नहीं है, खैर वो बात की बात है, लेकिन क्या लगता है कि इस प्रकार के जो लोग भी ज़मीन लेते हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल, किसी भी ज़मीन को लेने के पहले आजकल लोग में एक सिद्धांत बन गया है कि रसीद कट रहा है, दाखिल खारिज है तो ज़मीन एकदम क्लियर है, दखल में है तो ज़मीन क्लियर है। ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी ज़मीन को निबंधित कराने के पहले उसका ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री ऑफिस से सारा रिकॉर्ड चेक करा लेना चाहिए कि क्या इसको पूर्व में ही तो नहीं बेचा जा चुका है और उसको आज कोई दूसरा मालिक बन के हमको बेच रहा है। ये धोखाधड़ी यहाँ चल रहा है, हर जगह चल रहा है, यहाँ भी है। देखिए, अब लोग कई बात कर रहे थे कि DIG ग्राउंड, उसके बाद आपने देखा कि डैम साइड, वहाँ भी वो रजिस्ट्री तक वो लोग दिखा रहे थे। अब बताइए, ऐसे जब धांधली चलेगा तो अब लोग कहाँ भरोसा करें? बात देखिए, यहाँ पैसा कमाने के लत में हर घर में कोई ना कोई भूमाफिया है। भूमाफिया नहीं है बट भूमि का काम जरूर कर रहे हैं और वो किसी न किसी बड़े भूमाफिया का सहयोग रहता है। वैसे में क्या है, दलाल
जब दलाल शब्द कह रहे हैं शायद अच्छा ना लगे, बट भूमि का काम करने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि एग्रीमेंट करा दो, पैसा ले लो, मालिक को कुछ दे दो, अपने पास रख लो, बाकी घर को किस्त में दे दो, वो देते रहेगा। उनका तो पेट भर रहा है ना, बाकी जिसका घर टूटेगा वो समझेगा। आज तो हम बेच के निकल गए, पैसा कमा के निकल गए, लेकिन हम उस पर आज जिसको बेचे वो मकान भी बना लिया और पैसा खर्च कर दिया, तो निश्चित रूप से वैसे घर कभी ना कभी तो टूटेंगे ही, जो बिल्कुल अब ग्रीन लैंड में है, इंक्रोचमेंट एरिया में है, तो गलत तो है। अब रोड में किसी का कोई हम मकान बना लें, सरकारी संपत्ति है, तो इस पर तो थोड़ी ना है कि हम लीगल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, वो गलती मेरी है। तो इसीलिए ज़मीन को लेने के पहले भली पूर्वक जांच पड़ताल बिल्कुल करवा लेना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस से कि क्या सही मालिक के द्वारा जिससे हम खरीद रहे हैं वो उसने प्राप्त किया है या अथवा नहीं किया है। म्यूटेशन, दाखिल खारिजानी या रसीद कोई मायने नहीं रखता, कभी स्वामित्व प्रमाणित नहीं करता है। तो जो सादा पट्टा का जो लोग बात कर रहे हैं, कई लोग, अब हम देखिए, अब हम लोग तो सुनते ही हैं, क्योंकि अब हम ही सब खबर चलाते नहीं हैं, हम दिमाग नहीं लगाते हैं इन सब चीज़ों में। लेकिन जो हम सुनते हैं कि कई लोग होता है कि जो सादा पट्टा में ज़मीन ले लिया, घर बना लिया, तो वैसे लोगों का क्या होगा? कानून कभी भी न्याय की दृष्टि में किसी भी प्रकार का अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जो कहते हैं सादा पट्टा भी उसी में आता है, वो कभी भी कारगर नहीं है, न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। वो एकदम नलिटी है, हवा में लटकता हुआ एक कागज़ का टुकड़ा है जो कभी उड़ जाएगा। बिल्कुल निबंधित दस्तावेज यदि नहीं है तो कोई भी कागज़ कितना भी स्वामित्व का बना ले, उसका कोई महत्व नहीं है कानून के निगाह में। तो मतलब इन लोग का सुनवाई 13 फरवरी को दिया गया है। जी, 13 फरवरी को सुनिश्चित। चलिए, देखने वाली बात होगी 13 फरवरी को क्या कुछ होता है, जब वो लोग, अब याचिका दायर हो चुका है। याचिका दायर हुआ है, उसमें इंटरवेनर पिटीशन 24-13 नंबर पड़ा है, 2026 है, जिसको कि 13 तारीख को सुनिश्चित किया गया है, कोर्ट में मेंशन किया गया है न्यायालय में समक्ष। उसको 13 तारीख को सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये रहेगा। चलिए, तो ये कोर्ट गए थे और जो मामले को वहाँ पे समझ पाए, सुन पाए, वो आपसे इन्होंने साझा किया है। खैर, जो भी है, जो भी इन्होंने भी कहा, तमाम बातों को एसएमपी न्यूज़ मुहर नहीं लगाता है। ये तमाम बातें जो है जांच का विषय है। हालांकि महादेव उरांव भी यदि सामने आते तो हम लोग भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करते, लेकिन अब तक हम लोगों के पास ऐसा कोई संदेश नहीं आया है, क्योंकि कई लोग वहाँ भी मीडिया वाले बोल रहे थे कि यदि होते तो हम लोग उनका पक्ष जानते, कि एक पक्षीय बात हम लोग भी कहीं नहीं चलाते हैं। जो भी मामला है जाँच का विषय है, मामला माननीय उच्च न्यायालय का है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद।